नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 21 21वें एपिसोड के सवालों को लिया था, जिनके जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 21 अगेन 21वें ही एपिसोड के जो सवाल रह गए थे उन्हें ले रहे हैं और उनके जवाब मैं यहाँ पर अगेन आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषी प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या फिर सवाल जवाब की सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको जरूर से दूंगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी प्रश्न करें वो सार्वजनिक हो, वो ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो कि पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड हो, ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो कि केवल आप ही के लिए हो। यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, उसका प्रश्न का उत्तर, उस सवाल का जवाब प्रत्येक दर्शक यदि सुनना चाहते हैं तो सवाल का स्वागत है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे जो कि आपके पर्सनल हैं, आपके पर्सनल बर्थ डिटेल से रिलेटेड या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, लेकिन वो एक अलग सेशन हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा उसमें समय है, उसका इंतजार कीजिए। अभी फिलहाल की जो सवाल जवाब की सीरीज है ये सार्वजनिक क्वेश्चंस के लिए, सार्वजनिक सवालों के लिए है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। अभिजीत जी मुझसे सवाल करते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर 0 डिग्री पे हो तो क्या उसका पावर स्टोन पहन करके यानी रत्न पहन करके बढ़ाया जा सकता है क्या? अभिजीत जी, बिल्कुल हाँ, बढ़ाया जा सकता है। स्टोन या रत्न पहनना यही एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप किसी भी कमजोर ग्रह का, जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, रत्न उसी का पहना जाना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं इस बारे में कई वीडियोस बना करके। लेकिन आप यदि रत्न पहनते हैं तो उस ग्रह की पावर 100% बढ़ती है। तो जो 0 डिग्री पर ग्रह बैठे हुए हैं उनका रत्न आपको पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए, यदि वो ग्रह कुंडली के लिए योग कारक हो या फिर अच्छे ग्रह हो। यदि आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो था मेरा, रत्न कब और क्यों, ये एक वीडियो था। और इसी के साथ अगला भी एक वीडियो था रत्न को लेकर के, आप उसे और गहराई से जानने के लिए देख सकते हैं। लेकिन कमजोर ग्रहों के रत्न पहने जाने चाहिए यदि वो कुंडली के लिए योग कारक है तो बिल्कुल 0 डिग्री पे भी पहन सकते हैं, पावर को बढ़ाया देगा। आशीष जी मुझे सवाल करते हैं कि थैंक्स गौरव साहब, नाइस एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। आप कहते हैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूं, दशा का एनालिसिस कैसे करें उसका सीरीज अपलोड कीजिए। हो सके तो सूक्ष्म दशा तक कवर करना, अदरवाइज प्रत्युंतर दशा तक भी चलेगा। धन्यवाद। ठीक है आशीष जी, बिल्कुल आपने जो ये मुझसे कहा है इसको ज़रूर से लिया जाएगा और इसका भी सीरीज़ आपको बना करके मैं दूंगा। और ये बिल्कुल आपका प्रश्न सार्वजनिक है, इसका एक अलग से सीरीज़ मैं आपको दूंगा और वो आप भी देखिएगा और जितने भी और दर्शक हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। और जो भी सजेशंस हैं आप सभी के, आप सभी जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। इस चैनल को और कैसा बेहतर किया जा सकता है, आप लोगों के लिए और कैसे बेहतर टॉपिक्स में ला सकता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, किस तरह से ये जो वीडियोस हैं इसको कैसे सुधारा और जाए, क्या क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्या आवाज़ पर भी ध्यान दिया जाए, और जो भी आप लोगों को सजेशन देना है, आप सभी का स्वागत है। उन सारे सजेशंस को मैं आमंत्रित करता हूं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी मुझे सवाल करते हैं कि कर्क ग्रह का मंत्र पढ़ना चाहिए, अच्छा कारक ग्रह का मंत्र पढ़ना चाहिए या मारक ग्रह का मंत्र पढ़ना चाहिए, ये बताएं प्लीज। हितेश जी, देखिए मंत्र कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बीज मंत्र होते हैं, चाहे वो वैदिक बीज मंत्र हो चाहे वो तांत्रिक बीज मंत्र हो, यदि बीज मंत्र जो होते हैं वो ग्रह की शांति के मंत्र होते हैं। अब आप खुद सोचिए आपको किस ग्रह को शांत करना है। भाई, जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए मारक है, जो ग्रह आपकी कुंडली को बिगाड़ने वाला है, उसी ग्रह को शांत करना है। जो ग्रह आपकी कुंडली में कहीं खराब बैठा है उसी ग्रह को शांत करना है। तो बस सीधी सी बात है, बीज मंत्र उस ग्रह के किए जाने चाहिए जो ग्रह कुंडली के लिए खराब बैठे हैं या फिर मारक बैठे हैं कह सकते हैं, लेकिन कारक ग्रहों के बीज मंत्र आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी स्तुतियां भी तो होती है, तो दूसरी स्तुतियां जो हैं वो आप बिल्कुल से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यदेव,
अब सूर्यदेव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छे यदि कोई ग्रह है तो मैं कहूँगा बीज मंत्र ना करें, लेकिन यदि आप कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का हम पाठ कर रहे हैं, सूर्यदेव का हम जल देते हैं, सूर्यदेव के हम 12 नाम लेते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की स्तुतियां हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। बीज मंत्र नहीं करना चाहिए, जो ग्रह आपके योग कारक हैं या कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं उनके। हितेश जी के बाद सुरेश जी मुझे सवाल करते हैं कि प्रणाम प्रणाम सुरेश जी, मेरा कुंडली आपको दिखाना है। ओके ठीक है। कई सवाल मुझे मिलते हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं जिसमें कहते हैं कुंडली दिखाना है, कैसे दिखाया जाए, क्या हमें करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, मेरा जो फ़ोन नंबर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, स्पेशली कहूँगा व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जाता है। आप यदि मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि आप यदि फ़ोन उस नंबर पर करें तो उसे उठाया ना जा सके। एक्चुअली इसकी वजह बता देता हूँ मैं। क्या होता है कि कभी कभी इतना ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत सारे 1 बाय 1 फ़ोन कॉल्स आते ही रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, तो वो फ़ोन कॉल्स रेगुलर उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे काम भी चल रहे होते हैं उस वक्त, इसलिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि फ़ोन यदि आपका नहीं उठाया जा रहा है तो आप व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, जो नंबर आपको इस वीडियो के या हर वीडियो के शुरुआत में दिया जाता है उस पर आपको उस व्हाट्सएप पर जवाब जरूर से मिल जाएगा। हो सकता है आधे घंटे बाद मिले, 1 घंटे बाद मिले, लेकिन आपके व्हाट्सएप का जवाब आपको जरूर से मिल जाया करेगा। व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। विजय जी मुझे सवाल करते हैं, सर अगर कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड है लेकिन डिग्री वाइज 10 से नीचे और 20 के ऊपर है तो उसको क्या एक्सॉल्टेड बोला जाएगा? विजय जी, एक्सॉल्टेड का मतलब क्या होता है? उच्च राशि। कोई यदि ग्रह उच्च राशि स्थित है, विजय जी ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए विजय जी, ऐसा है कि बिल्कुल एक्सॉल्टेड बोला जाएगा। मुझे डिग्रियों का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि इतने डिग्री से उतने डिग्री तक ही कोई ग्रह एक्सॉल्टेड होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में यदि कोई ग्रह है तो वो ज़्यादा पावरफुल है। अब इस बात को समझिए। अब यदि एक्सॉल्टेड ग्रह है तो वो भी पावरफुल है ना, लेकिन वो 10 से नीचे की डिग्री में है या 20 के ऊपर की डिग्री में है तो उसके पावर में, उसके बल में कमी आ जाएगी। अब उसके बल में यदि कमी आ जाएगी तो वो जो ग्रह है वो कम अपने फल देगा। तो एक्सॉल्टेड तो होगा, उच्च राशि तो होगा, लेकिन उसके फलों में कमी आपको महसूस होने लग जाएगी। बस इतनी सी बात है, बाकी एक्सॉल्टेड तो कहलाएगा ही कहलाएगा। विकास जी कहते हैं, हाय गौरव सर। हाय विकास जी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। इफ लग्नेश प्लेस्ड इन 6, 8 and 12th house but on sign like Aquarius Lagna Kundali, Saturn placed in 12th house. Okay, it's Saturn in on house. This Saturn will give always lifetime negative result in Mahadasha, Antardasha or Gochar, or something will give also positive result. विकास जी मुझसे ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई भी लग्नेश है, किसी भी कुंडली का लग्नेश है, वो यदि कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो क्या वो हमेशा ही अपने खराब फल देगा या फिर वो अच्छे फल भी दे सकता है? इन्होंने यहाँ पर जो है वो कुंभ लग्न की कुंडली का एग्जाम्पल मुझे दिया कि शनिदेव यदि ऑन साइन में खुद की राशि में यदि बैठे हुए हैं 12th हाउस में 10 नंबर के साथ, तो फिर क्या होगा इस स्थिति में? तो देखिए विकास जी, ऐसा है कि लग्नेश भी सामान्यतः, पहले तो बता देता हूँ, लग्नेश भी यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में खुद की राशि में यदि नहीं होता तो ऑब्वियसली इंसान को प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले आज मैंने एक कुंडली देखी जिसके लग्नेश 6वें भाव में आकर के बैठे हुए हैं। 6th हाउस क्या होता है? रोग का स्थान होता है। उस व्यक्ति को जो है वो रोग कहीं ना कहीं जब से उनका जन्म हुआ है, हालांकि आज वो 33 साल के हैं, लेकिन जब से जन्म हुआ कुछ ना कुछ उनका होता रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने कई हॉस्पिटल्स, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा होगा जहां पर मैं गया नहीं, इस तरह के उनके वर्डिंग्स थे। तो मैं समझ गया कि इनके लग्नेश रोग स्थान पर बैठे हुए हैं, इनको रोग जो है वो लगता रहता है, तो लग्नेश को जो है शांत करना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह की इश्यूज लाइफ टाइम बने होते हैं। जबकि अब 33 साल के तो 33 साल की तो कोई महादशा होगी नहीं, मान लिया जाए शुक्र की महादशा भी चल रही हो, हालांकि नहीं चल रही थी, लेकिन मान लिया जाए तो 33 साल की तो कोई महादशा होगी नहीं। उसके बावजूद उनको इतने खराब रिजल्ट मिले क्योंकि उनका लग्नेश खराब भाव में जाकर के बैठा हुआ था। अब आपने कहा कि भाई खुद की राशि में आकर के बैठ जाए 12th हाउस में तो क्या होगा? तो मैं समझता हूं कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। 12th हाउस में बैठ करके भी शनिदेव उसी भाव से, या कोई भी ग्रह हो, यदि वो खुद की राशि में 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठता है लग्नेश, तो वो भी उस भाव से रिलेटेड अपने खराब ही फल देता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि खराब फलों में कुछ हद तक या
या 50% कमी हो सकती है यदि वो खुद की राशि में ना बैठा हो, उससे कंपेयर कर लिया जाए तो थोड़ी सी कमी हो सकती है। बट मैं ये नहीं कहने वाला कि भाई वो बहुत अच्छे फल आपको दे देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लग्नेश भी दूषित होता है और प्रॉब्लमेटिक होता है। एक इसी तरह का प्रश्न उन्होंने किया कि सर ये तो लग्नेश है, लग्नेश दूषित कैसे हो गया, लग्नेश खराब कैसे हो गया, लग्नेश तो हमेशा अच्छा होता है। मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल देकर के समझाया कि देखिए भाई, लग्नेश कौन है, लग्नेश आपके पिता समान कोई ग्रह है। मान लीजिए पिता समान कोई ग्रह है, आप वही कह रहे हैं कि लग्नेश हमारी कुंडली के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। मैं कहता हूं पिता है, किसी का पिता है तो वो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं कि पिता शराबी हो जाता है, जुआरी हो जाता है, अपने घर परिवार को बेच देता है, या घर परिवार का लालन पालन नहीं कर पाता, तो वो पिता खराब हो गया ना। है तो पिता ही, है तो लग्नेश ही, लेकिन वो खराब हो गया ना। तो इसी तरह से लग्नेश भी खराब हो सकता है, रहेगा तो वो लग्नेश ही। तो ये एक एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको यहां पर समझाया। अनिशा जी मुझसे सवाल करती है, सर आप कहते हैं कि विवाह का योग गोचर से देखा जाता है, तो सर किसी लड़की के विवाह के लिए कौन से ग्रह का गोचर देखा जाता है? देखिए अनिशा जी, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, यहाँ पर विवाह के लिए 3 ग्रहों को देखा जाता है। पहला शनिदेव, दूसरे गुरुदेव बृहस्पति देव, और तीसरे राहु देव। इसको नवमांश में और लग्न में दोनों में ही गोचरों पर देखना पड़ता है। सप्तम स्थान पर, सप्तमेश पर, इधर नवमांश में भी राहु पर गोचर को देखना पड़ता है। हाँ, अब यदि दशा बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेवरेबल चल रही होती है तो इंसान को बहुत प्रॉब्लम्स नहीं जाती। तो इन 2-3 ग्रहों के गोचरों को यहां पर देखना पड़ता है, लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में सुमेघ जी मुझसे सवाल करते हैं। मुझे लगता है ये जो सवाल है 4-5-6 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसे लेता हूं। कई लोग इस तरह के सवाल और बार बार पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कंफ्यूजन मिटा नहीं है। ये कहते हैं, सर कुंडली में गुरु और मंगल और शुक्र तीनों ग्रह योग कारक हैं, तो येलो सफायर और मूंगा के साथ ओपल, जो कि शुक्र का रत्न होता है, धारण कर सकते हैं क्या कुंभ लग्न की कुंडली में? ठीक है, देखिए सुमेघ जी, यदि तीनों ग्रह योग कारक है, तीनों ग्रह यदि आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कुंडली में, तो मैं कहता हूं तीनों ही रत्न आप पहन सकते हैं। हाँ, नीड देख लीजिएगा, जरूरत देख लीजिएगा, डिग्री वाइज बलाबल में जरूरत देख लीजिएगा, लेकिन जरूर से आप तीनों के रत्न पहन सकते हैं। बिल्कुल ना सोचें कि मंगल और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हो, या गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हो। भाई वो अपनी कुंडली में आपको अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं? उनको अच्छा फल देने का यदि प्रॉमिस कर रहे हैं तो उनको आप बलि कीजिए, वो अच्छा फल आपको देंगे। बिल्कुल भी आपको डरने की, चिंता करने की, केयर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये अच्छे फल देंगे यदि वो कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं तो दोस्तों इतने सवालों को आज के इस वीडियो में लिया। आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड जो 22nd एपिसोड रहेगा, उसके सवालों को लिया जाएगा और भी दूसरे एपिसोड्स लिए जाएंगे। आपके बहुत सारे आपके और भी सवाल हैं जो सीरीज को लेकर के हैं, अलग अलग वीडियोस को लेकर के हैं, जिनको लेकर के मैं एक सवाल जवाब की सीरीज में एग्जांपल या उसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन अलग अलग वीडियोस को लेकर के, अलग अलग सीरीज को बना करके मैं उसका उत्तर जरूर से आपको दे सकता हूं। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें भी लिया जाएगा। थोड़ा सा इन दिनों समय की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से उनको नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी एक नए सेटअप के साथ मैं आपसे मिलूंगा और उसमें सारे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिकली सवालों को लेकर के और आपके सामने मैं पेश करूंगा। फिर से आपसे कहता हूं, अब जो भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए, जिस भी चीज को लेकर के हो। भाई जैसा मैं दिख रहा हूं इस चीज को लेकर के भी हो सकता है, मेरा बैकग्राउंड है इस चीज को लेकर के भी हो सकता है, वीडियो को वॉइस क्वालिटी को लेकर के हो सकता है, मेरी आवाज को लेकर के हो सकता है, मेरे कम्युनिकेशन को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, अलग टॉपिक्स को लेकर के हो सकता है। तो जो भी सजेशन हो आप प्लीज दीजिए, आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।